अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओवरस्टे के हवाले से 2026 की नई पॉलिसी मुतारिफ़ करा दी है। वो लोग जो ओवरस्टे करेंगे अब उनको कितना जुर्माना देना होगा और जुर्माना जो है रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। ये कितना जुर्माना होगा और लेट्स सपोज़ कि अगर आप जुर्माना देते भी रहते हैं और ओवरस्टे आपका लंबा हो जाता है, आप लंबा अरसा वहाँ गुजारते हैं, तो फिर आपके साथ मुमकिन तौर पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें इस पॉलिसी में वाज़ेह कर दी गई हैं। सेकेंडली जनाब, खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक तो पोलियो वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें तो करवाती थी, लेकिन अब एक नई वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ेगी। उसके बगैर आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। कौन सी वैक्सीन है, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। यूएई की जो वीज़ा पॉलिसीज़ है या वो लोग जो वहाँ पर जाते हैं ओवरस्टे करते हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और कुछ सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दुनिया भर से लोग वहाँ काम काज के लिए आ रहे हैं और वायलेशंस भी बहुत सारी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब ऐसे लोग जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मौजूद हैं, विज़िट वीज़ा पर हैं या फिर उनके पास रिहायशी वीज़ा मौजूद है और वो ओवरस्टे कर लेते हैं, तो उनको भारी भरकम जुर्माने करने का फ़ैसला किया गया है। अब जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर जो बंदा ओवरस्टे अगर बंदा कर रहा है कि लेट्स सपोज़ कि आज मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ है तो कल के दिन जो होगा तो मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर आगे मुझे 50 दरम देने होंगे पर डे के हिसाब से, या अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें तो 13.6 डॉलर्स बनते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको जुर्माना यूएई की गवर्नमेंट को अदा करना होगा। ये जनाब आप पोर्टल के ज़रिए भी जाके अदा कर सकते हैं। ये जो इमिग्रेशन ऑफिस हैं वहाँ भी जाके बता सकते हैं कि सर मैं यहाँ पर आया था विज़िट करने और मैंने ओवरस्टे कर लिया है, तो ये मेरे इतने जनाब दिन का हर्जाना बनता है, ये 50 दरम के हिसाब से आप जो है ना वसूल कर लें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ओवरस्टे करना वहाँ पे एक जुर्म और सख्ती ही है, और ऐसे लोग जो रिहायशी वीज़ा पर हैं उनको तो 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड दे देते हैं कि आप 30 दिन में अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें, ओके फ़ाइन, रीन्यूअल करवानी है जो भी करनी है। लेकिन जो विज़िट वाले हैं वो तो वेरी नेक्स्ट डे, आज वीज़ा ख़त्म हुआ कल से सारी चीज़ शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं है। अब इस पर एक जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आएगा कि लेट्स सपोज़ कि मैं विज़िट पे हूँ और मैं पर डे 50 दरम देता रहूँ तो कोई इशू नहीं, अगर मैं 300 की दिहाड़ी में लगा रहा हूँ 50 देता भी हूँ सरकार को तो कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जनाब इस तरह है कि आप वहाँ पे इल्लीगल हो गए हैं, आपने ओवरस्टे कर लिया है, आप कानूनी तौर पे वहाँ पर डिफरेंट नोयत की जो पेनल्टीज़ हैं, जो सज़ाएँ हैं, आप उसके हकदार हैं। ये सिर्फ आपको एक जुर्माने के तौर पे कि रोज़ाना की बुनियाद पर याद दहानी आपको कराई जा रही है कि भाई जान आपने ओवरस्टे कर लिया है, या अपने मुल्क वापस जाए या फिर कोई अपने वीज़ा का स्टेटस जो भी आपने तब्दीली करनी है वो करें। नहीं तो जनाब आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आप इमिग्रेशन ऑफिस गए हो कि सर ये मेरे एक हफ़्ते के इतने दरम बन गए तो ये मैं देने आया हूँ, तो वहीं पे आपको अरेस्ट किया जाए और आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, लाइफ टाइम आपको बैन किया जा सकता है। थर्डली जो सबसे अहम चीज़ है कि आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है वहाँ पे कानून जो है उसकी कानून शिकनी की वजह से। तो ये एक कह लें कि ये एक नई चीज़ थी, सोचा आपसे शेयर करते चलें। और सख्तियाँ यूएई में वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर खासी बढ़ गई हैं। अब जनाब ज़रा वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं और वो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं किसी भी पर्पज़ से, तो जिस तरह आपको मालूम है कि पोलियो वैक्सीनेशन का एक आपको कार्ड मिलता है जो आपके साथ कैरी करना होता है। बहुत सारी कंट्रीज आप जब वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं कब भी मांग रही होती है, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी वो चेकिंग हो रही होती है। अब इसके साथ साथ गर्दन तोड़ बुखार जो है उसकी वैक्सीनेशन भी आपको लेनी है अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है, क्योंकि महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने ये मरासला जारी किया है और एयरपोर्ट्स पर खासी सख्ती कर दी है और एयरपोर्ट्स पे भी आपको ये वैक्सीनेशन मुयसर होगी। इसको पीने के बाद आपको एक मैनुअल कार्ड जो है आपके हाथ में थमा दिया जाएगा जो आपको कंपल्सरी होगा अगर आपने ट्रैवल करना है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको जो इमिग्रेशन के लोग हैं वो ट्रैवल करने से रोक भी सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं ख़ुसूसन यहाँ पर बहुत सारे इस नोयत के पाए जाते हैं जो दुनिया में ख़त्म हो गए हैं। तो दुनिया अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें करती है और हमारे यहाँ लोग जो है वो डिफरेंट नोयत की स्कीमें लगाते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, जाली कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है, चले जी अगर आपको एक आपके यहाँ एक वायरस मौजूद है, एक डिजीज़ मौजूद है, तो क्यों उसको स्प्रेड करना दुनिया में किसी भी रीजन में जाके, क्यों किसी और को बीमार करना। एक इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है, जो लोग उम्रा करने जाते हैं मोस्टली लोग जाने के तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन जो है वो उनको तेज़ बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। तो क्या तो उसकी रीज़न बताई जाती है, जो सऊदीज़ ने उसको रीड किया कि जो अफ्रीकन कंट्री से जो लोग आते हैं उधर आज भी बहुत सारे वायरसेस ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। तो आप जाते हैं वो आपको वायरस जो है जकड़ लेता है। तो कुछ वायरस ऐसे हैं जिस तरह पोलियो है, सब दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 कंट्रीज ऐसी बची हैं जहाँ पर वायरस मौजूद है, बाकी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। तो एनी हाउ अगर आपने बाहर ट्रैवल करना है तो ये वैक्सीन आपको करानी होगी, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पे पहुंचने पर मुश्किल हो सकती है। थैंक यू सो मच।